आज हम लोग एक बार फिर से आपका सवाल जवाब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है। और पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा गया था, और उसके बाद हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़े थे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े थे। लेकिन स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनका हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसी स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण के छोटे छोटे भागों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोली दर्पण पहले पढ़ाया जा चुका है, तो उसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में पोल कहते हैं। तो यहां से स्पष्ट होता है जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई गोली दर्पण है, अर्थात खोखला गोला है, और इसके किसी भी पृष्ठ को अगर हम कलई कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर बाहर वाला पृष्ठ है तो ये भी गोली दर्पण हो गया, लेकिन यहाँ पर ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी भी खोखले गोले को काट करके उसके धसे हुए भाग को यानी अंदर वाले भाग को अगर हम कलई करते हैं तो इस प्रकार का दर्पण आपका उत्तल दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। जैसा कि पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं और इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जैसे चाहे आप अवतल दर्पण ले लीजिए या उत्तल दर्पण ले लीजिए, तो जितना दर्पण का पृष्ठ पर यहाँ पर कलई किया जाता है, दर्पण पर कलई किए गए पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, या हम इसको कह सकते हैं परावर्तक तल। अगर बाहर कलई किया गया है तो अंदर का परावर्तक तल होगा, अंदर कलई किया गया है तो बाहर का परावर्तक तल होगा। यानी इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, मीन पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप चित्र ए और बी में आप नजर दौड़ा सकते हैं कि चित्र ए में अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु जो होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। उसी तरह से आप नीचे वाले फिगर में देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का ये मध्य बिंदु जो होता है ये उत्तल दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्रुव के बाद आता है वक्रता केंद्र। दूसरी हेडिंग आपकी आती है क्या, वक्रता केंद्र। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसे रेडियस ऑफ सेंटर। तो आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये गोला बनाया गया तो ये बिंदु सी होगा, यहाँ पर भी ये गोला बनाया गया तो ये बिंदु सी होगा। तो आप समझिए कि जब किसी भी खोखले गोले को काट करके, जब किसी भी खोखले गोले को काट करके गोली दर्पण बनाया जाता है, तो जिस खोखले गोले को काट करके गोली दर्पण बनाया जाता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसे सी से निरूपित करते हैं। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र है, इसे हम लोग किससे निरूपित करेंगे, सी से निरूपित करेंगे। यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि जब किसी भी खोखले गोले को काट करके गोली दर्पण बनाया जाए, चाहे उत्तल दर्पण बनाया जाए या फिर अवतल दर्पण बनाया जाए, तो उस खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र के बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है आपका वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं, अंग्रेजी में कार्वेचर कहते हैं। तो अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जैसे आपको यहाँ पर गोली दर्पण दिखाया गया, जैसा कि चित्र ए और बी से स्पष्ट है, तो ये आपका गोली दर्पण दिखाया गया। तो गोली दर्पण का जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु P होता है, उसको अगर बिंदु C से मिलाते हैं, चाहे उत्तल दर्पण में मिलाइए चाहे अवतल दर्पण पर मिलाइए, या फिर परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को C से अगर हम मिला देते हैं इस प्रकार से, तो भाई ये भी आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, इसको R से प्रदर्शित करेंगे। ये भी आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, R से प्रदर्शित करेंगे। ये भी वक्रता त्रिज्या हो गई, R से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ये भी वक्रता त्रिज्या, ये भी वक्रता त्रिज्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी खोखले गोले को काट करके जब गोली दर्पण बनाया गया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, तो इस अवतल गोली दर्पण या उत्तल गोली दर्पण के परावर्तक तल के किसी बिंदु से अगर हम बिंदु सी को मिला देते हैं तो वो बिंदु वो रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या के बाद हम लोग चौथे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट होता है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस।
मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? आइए इसके बारे में भी जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानते हैं। जैसे आप जान लीजिए ये गोली दर्पण बनाया गया, तो गोली दर्पण में ये आपका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। इस दर्पण में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजरने वाली सीधी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजरने वाली यह सीधी जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं हम लोग क्या? मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष है, अर्थात ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अर्थात मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव से और उसके वक्रता केंद्र से होकर के सीधे गुजरने वाली सीधी रेखा, ये दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं उत्तल दर्पण में ये दर्पण का ध्रुव है और ये उसका वक्रता केंद्र है, और यहाँ से गुजरने वाली यह सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी के सेंस में हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे किसके बारे में? अभिलंब के बारे में। अभिलंब को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब ये कि परावर्तक तल के, जो परावर्तक तल दिखाया गया उस परावर्तक तल से बिंदु सी को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या होता है? नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। अर्थात जो नॉर्मल होता है हम ये कह सकते हैं वो वक्रता त्रिज्या ही एक प्रकार से होती है, या वक्रता त्रिज्या एक प्रकार से क्या होती है? अभिलंब होती है। अब इस बिंदु सी से अगर हम परावर्तक तल पर जितनी भी रेखाएं मिलाएंगे वो वक्रता त्रिज्या भी हो सकती है और उसे हम लोग अभिलंब भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में ये सभी चीजें आपको दर्पण का ध्रुव बताया गया, वक्रता केंद्र बताया गया, वक्रता त्रिज्या बताई गई, मुख्य अक्ष बताया गया, अभिलंब बताया गया। तो एक बार फिर से हम ओवरऑल सबके बारे में देख लेते हैं। क्या दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जब किसी भी खोखले गोले को काट करके गोली दर्पण बनाया जाता है तो उस दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी जब किसी भी खोखले गोले को काटकर गोली दर्पण बनाया जाता है तो उस खोखले गोले का केंद्र ही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या ये होती है जब किसी भी खोखले गोले को काट करके गोली दर्पण बनाया जाता है तो उस खोखले गोले की वक्रता त्रिज्या ही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी भी दर्पण के ध्रुव से और उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और साथ ही साथ किसी भी वक्रता केंद्र सी से परावर्तक तल पर खींची गई कोई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।